हरे कृष्णा में संजय और इस क्षेत्र और इसके झाता से हमारा परिचय कराने के बाद कृष्ण अब हमें बताते हैं कि वास्तव में सच्चा ज्ञानी व्यक्ति कैसा दिखता है। सैद्धांतिक रूप से नहीं, शास्त्रों में नहीं, बल्कि उनके चलने बोलने और अपने आसपास की दुनिया के साथ व्यवहार करने के तरीके में। अध्याय 13 भाग 2 सच्चे ज्ञान के गुण। अहंकार पर विनम्रता। दृश्य 13.9 से 13.29। आइए हम सब मिलकर इस पर विचार करें। प्रस्तावना। ज्ञान का कोई मुकुट नहीं होता। दृश्य। युद्ध क्षेत्र शांत है, लेकिन अर्जुन का मन सजग है। वह समझ चुका है कि शरीर, मन और भावनाएं ही क्षेत्र हैं और उसका सच्चा स्वरूप जाता है। अब वह एक नए प्रश्न की ओर मुड़ता है, बुद्धिमानी से जीने का। इस जागरूकता को दैनिक जीवन में उतारने का क्या अर्थ है? तब कृष्ण, जो सदा करुणामय शिक्षक हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन बाहरी शक्ति या विद्वता पूर्ण बुद्धि के रूप में नहीं, बल्कि हृदय के आंतरिक गुणों के रूप में करने लगते हैं। वे इन गुणों को ज्ञान कहते हैं, जो सच्चा ज्ञान है। यह एक आश्चर्यजनक पुनर्परिभाषा है। कृष्ण ज्ञान को किताबी ज्ञान या चतुर्वाद विवाद के बराबर नहीं मानते। उनके अनुसार सच्चा ज्ञान तब शुरू होता है जब अहंकार का नाश हो जाता है। बुद्धिमान वे नहीं हैं जो दूसरों पर प्रभुत्व जमाते हैं, बल्कि वे हैं जिन्होंने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है। उन्होंने इन 20 गुणों में विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, ईमानदारी, आत्मसंयम, करुणा और भक्ति को शामिल किया है। ये पालन करने के लिए नियम नहीं हैं, बल्कि एक जागृत आत्मा के प्रतिबिंब हैं, ठीक वैसे ही जैसे खिले हुए फूल से स्वाभाविक रूप से सुगंध निकलती है। अर्जुन के लिए यह सबक गहरा प्रभाव छोड़ता है। उन्होंने बुद्धि और वीरता की शक्ति देखी है, फिर भी उनसे उन्हें शांति नहीं मिली। अब कृष्ण उन्हें सच्चा राजसी मार्ग दिखाते हैं। अभिमान पर विनम्रता, अहंकार पर सेवा, प्रभुत्व पर शांति। अब आज के समय में हमारे लिए यह शिक्षा क्रांतिकारी प्रतीत होती है। ऐसे युग में जहां सूचना, उपलब्धि और प्रतिष्ठा को महिमा मंडित किया जाता है, कृष्ण इस धारणा को उलट देते हैं। वे कहते हैं कि बुद्धिमान वे होते हैं जो सबसे अधिक शोर मचाते हैं, बल्कि वे जो सबसे शांत होते हैं। वे नहीं जो दूसरों पर विजय प्राप्त करते हैं, बल्कि वे जो स्वयं पर विजय प्राप्त करते हैं। सद्गुण के बिना ज्ञान छल मात्र रह जाता है। विनम्रता के बिना सफलता अहंकार को जन्म देती है। ज्ञान तभी दिव्य बनता है जब वह हृदय को विनम्र कर देता है। गीता का यह भाग आधुनिक साधक के लिए संसार से भागने के बजाय उसमें सचेत रूप से जीने की मार्गदर्शिका है। कृष्ण आंतरिक विकास के लिए एक सूची प्रस्तुत करते हैं। मैं कितना दयालु हूँ, कितना अनासक्त हूँ, कितना ईमानदार हूँ, कितना शांत हूँ। वह हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा ज्ञान परिवर्तन ही है। मुख्य बिंदु। सच्ची बुद्धिमत्ता शब्दों से नहीं, बल्कि चरित्र से झलकती है। ज्ञान मन को भर देता है, विनम्रता हृदय को खोल देती है। दृश्य 13:9 अस्थाई को अस्थाई के रूप में देखना। दृश्य। विनम्रता, दिखावा न करना, अहिंसा, धैर्य, सच्चाई, गुरु की सेवा, पवित्रता, दृढ़ता और आत्मसंयम ये ज्ञान के आरंभ हैं। तब कृष्ण पवित्र गुणों की सूची शुरू करते हैं। उनका लहजा आदेशात्मक नहीं, बल्कि ज्ञानवर्धक है। वे इन गुणों को ज्ञान का आरंभ कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इनके बिना बौद्धिक निपुणता खोखली है। विनम्रता सर्वोपरि है, क्योंकि अहंकार साधक को अंधा कर देता है। अहंकार कहता है मैं जानता हूँ, जबकि ज्ञान कहता है मैं सीख रहा हूँ। अहिंसा न केवल कर्म में, बल्कि विचार और वचन में भी झलकती है। धैर्य, ईमानदारी, स्वच्छता और आत्मनियंत्रण उस क्षेत्र को परिष्कृत करते हैं जिससे जागरूकता का प्रकाश चमक सके। शिक्षक की सेवा ग्रहणशीलता का प्रतीक है, यानी बिना प्रतिरोध के सीखने की तत्परता। पवित्रता का अर्थ है ईमानदारी, यानी विचार, शब्द और कर्म में सामंजस्य। अर्जुन के लिए ये गुण शक्ति के बारे में उनकी समझ को नया आकार देना शुरू कर देते हैं। सच्ची शक्ति दूसरों पर विजय प्राप्त करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की भावनाओं पर नियंत्रण पाने में निहित है। अब आज के समय में ये सद्गुण लुप्त कला की तरह प्रतीत होते हैं। हम बुद्धिमत्ता का गुणगान तो करते हैं, लेकिन विनम्रता को नज़रअंदाज कर देते हैं। गति की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन धैर्य को भूल जाते हैं। महत्वाकांक्षा की सराहना तो करते हैं, लेकिन ईमानदारी को अनदेखा कर देते हैं। कृष्ण कोमलता से संतुलन स्थापित करते हैं। अच्छाई के बिना महानता निरर्थक है।
प्रत्येक आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू होती है जब मन किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति नहीं, बल्कि स्वयं सत्य के प्रति समर्पित हो जाता है। विनम्रता से कृपा का प्रवेश संभव होता है। आत्म संयम से मन में शांति बनी रहती है। मुख्य बिंदु ज्ञान की नींव चरित्र है। सत्य को जानने के लिए पहले विनम्रता, धैर्य और ईमानदारी से सुनना सीखें। दृश्य 13:10 अभिमान और आसक्ति का त्याग। दृश्य इंद्रियों के विषयों के प्रति उदासीनता, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग की बुराइयों का बोध। तब कृष्ण ज्ञान के गुणों का वर्णन जारी रखते हैं। अब वे वैराग्य की बात करते हैं, शीतलता की नहीं, बल्कि इंद्रिय सुखों और आत्म महत्व की आसक्ति से मुक्ति की बात करते हैं। इंद्रियों के विषयों के प्रति उदासीन होने का अर्थ है लालसाओं के गुलाम न होना, सुंदरता के बीच बिना उससे आसक्ति रखे जीना, बिना बंधे आनंद लेना ही सच्ची निपुणता है। मैं केंद्र हूँ के भ्रम के विलीन होने पर ही अहंकार का अभाव प्राप्त होता है। कृष्ण जीवन की अनित्यता के प्रति जागरूकता का आह्वान करते हैं। जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु कोई त्रासदी नहीं, बल्कि शिक्षक हैं। इनकी अनिवार्यता को समझने से व्यक्ति विनम्र, करुणामय और बुद्धिमान बनता है। युद्ध के मैदान में जीवन और मृत्यु के बीच खड़े अर्जुन के लिए ये शब्द गंभीर और मुक्तिदायक हैं। शरीर बूढ़ा होता है, मन बदलता है, लेकिन आत्मा अछूत रहती है। अब आज के इस आधुनिक युग में जहां उपभोग और दिखावे का बोलबाला है, यह आयत लगभग भविष्यवाणी जैसी प्रतीत होती है। हम दिखावे, संपत्ति और सुख सुविधाओं के इर्द गिर्द अपनी पहचान बनाते हैं, उनकी क्षण भंगुरता को भूलकर। कृष्ण की अंतर्दृष्टि भ्रम को भेदती है। मृत्यु के प्रति जागरूकता कोई बीमारी नहीं है, यह जागृति है। जब आपको याद आता है कि सब कुछ क्षण भंगुर है, तो आप आसक्ति छोड़ देते हैं और सार्थक जीवन जीना शुरू कर देते हैं। मुख्य बिंदु अनासक्ति का अर्थ इनकार नहीं है। यह वह ज्ञान है जो आसक्ति के बिना प्रेम करता है और भय के बिना जीता है। दृश्य 13:11 निर्भरता से मुक्ति। दृश्य अनासक्ति, बच्चों, जीवन साथी, घर से लगाव से मुक्ति और वांछित और अवांछित घटनाओं में निरंतर संभाव बनाए रखना। तब कृष्ण अब बाहरी संसार से हटकर भावनात्मक आसक्ति की ओर मुड़ते हैं। वे प्रेम की निंदा नहीं करते, बल्कि उसे परिष्कृत करते हैं। सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है। ज्ञानी लोग गहन प्रेम करते हैं, परंतु बिना किसी निर्भरता के। आसक्ति से मुक्ति का अर्थ त्याग नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अपने प्रिय में स्वयं को न खो देना। जब स्नेहलत की जगह जागरूकता बन जाता है, तो रिश्ते घुटन भरे नहीं, बल्कि पवित्र हो जाते हैं। सुखी और दुखी दोनों परिस्थितियों में संभाव बनाए रखना परिपक्वता की निशानी है। बुद्धिमान लोग भावनाओं को नकारते नहीं हैं, लेकिन उनमें डूबते भी नहीं हैं। अर्जुन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवार के प्रति प्रेम ने उन्हें अपराध बोध और दुख से जकड़ लिया है। कृष्ण अब उन्हें यह दिखाते हैं कि विवेक से प्रेरित प्रेम धर्म की सेवा करता है, आसक्ति से ग्रस्त प्रेम दुख का कारण बनता है। अब आज के हमारे रिश्तों में यह शिक्षा अनमोल है। हम लोगों, भूमिकाओं और अपेक्षाओं से चिपके रहते हैं और इसे प्रेम कहते हैं, लेकिन कृष्ण का मार्ग सिखाता है, सावधानी बरतो, लेकिन चिपके मत रहो। प्रेम मुक्ति दिलाए, बंधन न बनाए। जब आप क्षणभंगुर से स्थायित्व की मांग करना बंद कर देते हैं, तो आप परिवर्तन के बीच भी शांति प्राप्त कर लेते हैं। मुख्य बिंदु जागरूकता के साथ प्रेम करें, अधिकार जताने के साथ नहीं। जब आपकी खुशी नियंत्रण पर निर्भर नहीं रहती, तो वह करुणा में बदल जाती है। दृश्य 13:12 ईश्वरीय उद्देश्य को समझना सीखना। दृश्य मुझ पर अटूट भक्ति, एकांत की ओर झुकाव, भीड़ से विरक्ति, आत्मज्ञान में स्थिरता और सच्चे ज्ञान के उद्देश्य की दृष्टि। तब कृष्ण नैतिक गुणों से आध्यात्मिक अनुभूति की ओर बढ़ते हैं। समस्त ज्ञान का मूल तत्व ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति है। यह कर्मकांडीय आस्था नहीं, बल्कि सत्य के साथ जीवंत संबंध है। ईश्वर प्रेमी को एकांत पसंद होता है, क्योंकि मौन से जागरूकता बढ़ती है। भीड़ और शोर एकाग्रता को भंग करते हैं। फिर भी यहाँ एकांत का अर्थ अकेलापन नहीं है, इसका अर्थ है अंतर्मन से संवाद। आत्मज्ञान में स्थिरता का अर्थ है कर्म करते समय भी जागरूकता में स्थिर रहना। ज्ञान के उद्देश्य की दृष्टि का अर्थ है यह समझना
कि समस्त अधिगम, समस्त कर्म, समस्त खोज अज्ञान से मुक्ति की ओर ले जाती है। अर्जुन के लिए यह कर्म और चिंतन के बीच का सेतु है। वह सेनाओं के बीच रहकर भी अंतर्मन में एकांत का अनुभव कर सकता है, युद्ध के बीच रहकर भी अंतर्मन में शांति का अनुभव कर सकता है, क्योंकि उसका मन कृष्ण में लीन रहता है। अब आज के इस अति सक्रिय संसार में कृष्ण के वचन औषधि के समान प्रतीत होते हैं। हम उत्तेजना तो चाहते हैं, लेकिन शांति बहुत कम। फिर भी ज्ञान एकांत में ही पनपता है। जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो शोर शांत हो जाता है और स्पष्टता प्रकट होती है। भक्ति ही वह परम लक्ष्य है जो मन को एकाग्र, हृदय को शुद्ध और उद्देश्य को स्पष्ट बनाती है। मुख्य बिंदु एकांत भक्ति को मजबूत करता है और भक्ति से ज्ञान प्रकट होता है। शांत हृदय वह देख पाता है जो अशांत मन नहीं देख पाता। दृश्य तेरा तेरा ज्ञान योग्य को जानना। दृश्य, अब मैं उस ज्ञान की व्याख्या करूंगा जिसे जानने से व्यक्ति को अनादि परम ब्रह्म की अमृता प्राप्त होती है, जो न तो अस्तित्ववान है और न ही अस्तित्वहीन। तब कृष्ण ज्ञान के गुणों से हटकर ज्ञान के परम उद्देश्य की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अर्जुन को अगले रहस्योद्घाटन के लिए तैयार करते हैं, जो जानना है। सभी सद्गुण अस्तित्व और गैर अस्तित्व के द्वैत से परे परम सत्ता को प्राप्त करने के साधन हैं। साधक की अब तक की भक्ति से विवेक की यात्रा अंततः यहाँ पहुँचती है, ब्रह्म की अनुभूति की ओर, जो समस्त चेतना का मूल है। यह कोई एक सत्ता नहीं, बल्कि समस्त सत्ताओं का सार है। वस्तुओं के बीच अस्तित्व रखने वाली कोई वस्तु नहीं, बल्कि वह है जो अस्तित्व को संभव बनाती है। अर्जुन के लिए यह ज्ञान और अनुभूति के बीच की दहलीज है। ज्ञानी ज्ञान का क्षेत्र और ज्ञान का विषय एक अनंत चेतना में विलीन होने वाले हैं। अब यह श्लोक हर रहस्यवादी मार्ग के सार से जुड़ा है। चाहे आप इसे ईश्वर कहें, चेतना कहें या सत्य कहें, आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य विश्वास नहीं बल्कि प्रत्यक्ष ज्ञान है। हम अपना जीवन परिवर्तनशील चीज़ों का अध्ययन करने में व्यतीत करते हैं। कृष्ण हमें उन चीज़ों को जानने के लिए आमंत्रित करते हैं जो कभी नहीं बदलती। मुख्य बिंदु, समस्त सच्चा ज्ञान अंततः एक सत्य की चेतना की ओर ले जाता है। इसे जानना ही मृत्यु से परे, विभाजन से परे, संदेह से परे जाना है। दृश्य 13:14, अंधकार के पार प्रकाश। दृश्य, हर जगह उनके हाथ पैर, आँखें, सिर, चेहरे और कान हैं। वे विद्यमान हैं, सब कुछ अपने भीतर समाहित किए हुए हैं। तब कृष्ण अब उस अवर्णनीय परम सत्य के स्वरूप का वर्णन करना शुरू करते हैं। यह कोई रूपबद्ध व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसी चेतना है जो सभी रूपों में व्याप्त है। ईश्वर प्रत्येक आँख से देखता है, प्रत्येक कान से सुनता है और प्रत्येक हाथ से कार्य करता है। यह श्लोक अपनी सार्वभौमिकता में विस्मयकारी है। अनंत कहीं और नहीं है। यह सभी प्राणियों में स्पंदित होता है। प्रत्येक धड़कन, प्रत्येक सांस, प्रत्येक चेतना का कार्य क्षेत्र के माध्यम से प्रकट होने वाली उनकी उपस्थिति है। ईश्वर प्रत्येक वस्तु के भीतर विद्यमान है, उससे बाहर नहीं। अर्जुन के लिए यह एक ज्ञानोदय का क्षण था। कृष्ण के शब्दों ने मैं और संसार के बीच की सीमाओं को मिटा दिया। जिस आत्मा ने उनके जीवन को जीवंत किया, वही आत्मा उनके शत्रुओं के जीवन को भी जीवंत कर रही थी। सभी भेद एक ही उपस्थिति में विलीन हो गए। अब आधुनिक आध्यात्मिकता भी इसी समझ को प्रतिध्वनित करती है। वैज्ञानिक इसे ऊर्जा कहते हैं, रहस्यवादी इसे आत्मा कहते हैं, कवि इसे प्रेम कहते हैं, लेकिन ये सब एक ही सर्वव्यापी चेतना है। जब हम जीवन को इस तरह देखते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है। भला कोई दूसरे को कैसे हानि पहुंचा सकता है जब सब एक ही स्रोत की अभिव्यक्ति हैं? ध्यान दें, ईश्वर दूर नहीं है, वह आप में, मुझ में, हर चीज़ में सांस लेता है। इसे देखना ही जीवन के सभी पहलुओं को नमन करना है। दृश्य 1315, सबसे नज़दीकी से भी ज़्यादा नज़दीक। दृश्य, यद्यपि वह सभी इंद्रियों को अनुभव करता है, फिर भी वह इंद्रियों से रहित है। वह अनासक्त है, फिर भी सब कुछ धारण करता है। वह प्रकृति के गुणों से मुक्त है, फिर भी उनका आनंद लेता है। तब कृष्ण एक ऐसे विरोधाभास को प्रकट करते हैं जो ईश्वर के स्वरूप को परिभाषित करता है। यद्यपि वे इंद्रियों के माध्यम से कार्य करते हैं, वे स्वयं उनसे परे हैं। वे सभी गतियों को धारण करते हैं, परंतु कभी विचलित नहीं होते। वे अनुभव करते हैं, फिर भी अविचल साक्षी बने रहते हैं।
यह चेतना उस चीज से अप्रभावित रहती है जिसे वह प्रकाशित करती है। आग जिस भी चीज को छूती है उसे जला देती है, लेकिन स्वयं जलती नहीं। उसी प्रकार आत्मा सभी भावनाओं, विचारों और कार्यों का अनुभव करती है, फिर भी उनसे कभी दूषित नहीं होती। अर्जुन के लिए यह व्याख्या समझ और विस्मय के बीच सेतु का काम करती है। वही चेतना जो सुख और दुख का अनुभव करती है, स्वयं सुख और दुख से परे है। मन प्रतिक्रिया करता है, चेतना केवल चिंतन करती है। अब आज के आधुनिक जीवन में यह ज्ञान शांति की कुंजी प्रदान करता है। आप संसार में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं और गहरी भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं, फिर भी आंतरिक रूप से स्वतंत्र रह सकते हैं। इसका रहस्य यह याद रखना है, मैं साक्षी हूँ, लहरें नहीं। क्षणिक संवेदनाओं से जुड़ जाने पर हम अपनी शांति खो देते हैं। कृष्ण हमें चेतना में स्थिर रहने का मार्ग दिखाते हैं, जो अनुभवों को तो अनुभव करती है लेकिन उनसे आसक्ति नहीं रखती। ध्यान केंद्रित करें, दुनिया में रहें लेकिन उससे उलझे नहीं। आपके भीतर का साक्षी जो कुछ भी देखता है उससे अप्रभावित रहता है। दृश्य 13:16 निकट और दूर से परे। दृश्य वह सभी प्राणियों के बाहर और भीतर है, अचल होते हुए भी गतिशील। दूर और पास वह अविनाशी और समझ से परे है। तब कृष्ण अनंत को प्रकट करने वाले विरोधाभासों को बुनना जारी रखते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वव्यापी दोनों है, फिर भी प्रत्येक कण में विद्यमान है। वह सब कुछ गतिमान करता है पर स्वयं अविचल रहता है। वह शुद्ध हृदय वालों के निकट है और भ्रमित मन से दूर है। अर्जुन के लिए यह उनकी दैवीय धारणा को ही चुनौती देता है। ईश्वर केवल मंदिरों या स्वर्गों में ही नहीं, बल्कि अस्तित्व की स्पंदनशीलता में विद्यमान है। प्रत्येक विचार, प्रत्येक अणु, प्रत्येक वायुमंडल उनकी उपस्थिति को समेटे हुए है। भगवान नृत्य भी हैं और नृत्य की स्थिरता भी। अब हमारे लिए यह श्लोक ध्यान के लिए लिखी गई कविता जैसा प्रतीत होता है। शांति के क्षणों में जब हम अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं तो हम एक ऐसी उपस्थिति का अनुभव करते हैं जो अंतरंग और विशाल दोनों है। यह ध्वनि के पीछे की खामोशी है, विचार के नीचे की जागरूकता है, जीवन के भीतर का जीवन है। जब हम इसे भूल जाते हैं तो हमें अकेलापन महसूस होता है। जब हम इसे याद रखते हैं तो हमें असीम अनुभूति होती है। ईश्वर कभी अनुपस्थित नहीं होता, केवल हमारा ध्यान भटक जाता है। मुख्य बिंदु ईश्वर भीतर भी है और उससे परे भी, सांस से भी अधिक निकट, आकाश से भी अधिक विशाल। इस जागरूकता के साथ जीना ही पवित्रता का मार्ग है। दृश्य 13:17 प्रकाश का प्रकाश। दृश्य वह समस्त प्रकाशों का प्रकाश है, अंधकार से परे कहा जाता है। वह ज्ञान है, ज्ञान का विषय है और ज्ञान का लक्ष्य है, जो सभी के हृदयों में विराजमान है। तब कृष्ण ईश्वर को प्रकाश के रूप में वर्णित करते हैं, भौतिक प्रकाश के रूप में नहीं, बल्कि चेतना के उस प्रकाश के रूप में जो देखने को संभव बनाता है। इस आंतरिक प्रकाश के बिना सभी बाहरी प्रकाश फीके पड़ जाते हैं। परमेश्वर न केवल ज्ञान का स्रोत है, बल्कि वह ज्ञान का स्रोत भी है। वही मार्ग और गंतव्य दोनों है। ईश्वर को जानना यह एहसास करना है कि जानने वाला और जाना जाने वाला एक ही है। अर्जुन के लिए यह व्याख्या युद्ध क्षेत्र को आंतरिक खोज के रूपक में बदल देती है। हर संघर्ष, हर प्रश्न, हर हानि उस आंतरिक प्रकाश की ओर इशारा करती है जो कभी मंद नहीं पड़ता। अब आधुनिक शब्दों में यह श्लोक चेतना को ही उस प्रकाश के रूप में वर्णित करता है जो समस्त अनुभवों को प्रकट करता है। विज्ञान बोध के विषयों की व्याख्या कर सकता है, परंतु आत्म जागरूकता ही बोधकर्ता को प्रकट करती है। जो देखता है वही स्वयं प्रकाश है। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि यह चेतना दिव्य है तो हर कार्य पवित्र हो जाता है। आप बाहरी खोज करना बंद कर देते हैं और अपने भीतर जागृति प्राप्त करने लगते हैं। ध्यान केंद्रित करें, जिस प्रकाश की आप तलाश कर रहे हैं वही आपको देखने की शक्ति देता है। जागरूकता ही दिव्यता है। दृश्य 13 और 18 जोड़ियों से परे। दृश्य उन्हें अस्तित्व और गैर अस्तित्व से परे कहा जाता है। वे परम वास्तविकता हैं जिन्हें ज्ञानी और दृष्टा दोनों ही अविनाशी बताते हैं। तब कृष्ण अब अस्तित्व और गैर अस्तित्व के अंतिम मानवीय द्वैत को विलीन कर देते हैं।
परम सत्ता का वर्णन विपरीतताओं में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उनसे परे है। वह है और नहीं है से परे है, जन्म और मृत्यु से परे है, प्रकाश और अंधकार से परे है। अर्जुन के लिए इससे उनकी समझ असीम रूप से विस्तृत हो जाती है। भगवान न तो प्रकट हैं और न ही अप्रकट, वे दोनों की ही संभावना है। युद्ध क्षेत्र, युद्ध, जीवन और मृत्यु सब इसी असीम चेतना के भीतर उत्पन्न होते हैं। अब आधुनिक साधकों के लिए यह श्लोक आध्यात्मिक विज्ञान का सार है। ईश्वर कोई खोजी जाने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि वह वास्तविकता है जो खोज को संभव बनाती है। चेतना जीवन का परिणाम नहीं है, यह वह स्रोत है जिससे जीवन उत्पन्न होता है। जब आप ईश्वर को एक वस्तु के रूप में खोजना बंद कर देते हैं, तो आप उन्हें सभी चीज़ों की पृष्ठभूमि के रूप में पहचानने लगते हैं। मुख्य बिंदु: ईश्वर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे खोजा जा सके, वह है जो सभी खोजों को संभव बनाता है। जागरूकता ही अस्तित्व का आधार है। दृश्य 13-19 ज्ञान और ज्ञाता का मिलन। दृश्य: इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञान का विषय सब कुछ वर्णित किया गया है। जो इसे सही मायने में समझता है वही मेरे अस्तित्व को प्राप्त करता है। तब कृष्ण अब अपने उपदेश के दूसरे भाग का समापन करते हैं। जो साधक क्षेत्र, संसार और शरीर, ज्ञान, सद्गुण और चेतना और ज्ञान का विषय परमात्मा को समझ लेता है, वह ईश्वर के साथ एक हो जाता है। यह बौद्धिक समझ नहीं, बल्कि जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव है। जब आप ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञात की एकता को देख लेते हैं, तो अलगाव समाप्त हो जाता है। लहर स्वयं को सागर के रूप में पहचान लेती है। अर्जुन के लिए यह आंतरिक जागृति का क्षण है। युद्ध अभी बाकी है, लेकिन अज्ञान के साथ उनका संघर्ष समाप्त हो रहा है। उन्हें यह समझ आने लगता है कि समस्त कर्म, समस्त विद्या, समस्त भक्ति एक ही चेतना की गतिविधियां हैं। अब यह श्लोक आध्यात्मिक यात्रा का सार प्रस्तुत करता है। सच्चा ज्ञान अहंकार उत्पन्न नहीं करता, बल्कि यह मैं की भावना को नष्ट कर देता है। जब साधक को यह एहसास हो जाता है कि केवल ईश्वर ही देखता है, कार्य करता है और जानता है, तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। दुनिया अब भी गतिशील है, लेकिन आप उसमें खो नहीं जाते। आप एक ही सत्ता की अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं, प्रेम करते हैं और सेवा करते हैं। मुख्य बिंदु: ज्ञान एकता में परिणत होता है। वास्तव में जानना ही ज्ञात के साथ एक हो जाना है। समापन सारांश: विनम्रता, प्रकाश और मुक्ति। दृश्य: कुरुक्षेत्र की हवा शांत हो जाती है। कृष्ण के वचनों ने अर्जुन को कर्म के बाह्य जगत से चेतना के आंतरिक जगत में और अब दिव्यता के असीम विस्तार में पहुंचा दिया है। तब इस अध्याय के पहले भाग में बदलते शरीर और मन के क्षेत्र का खुलासा किया गया। अब कृष्ण ने सच्चे ज्ञान के गुणों और जानने योग्य परम सत्य का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि सच्चा ज्ञान बुद्धि का अभिमान नहीं, बल्कि विनम्रता, धैर्य, भक्ति और स्पष्टता की सुगंध है। यह सेवा और करुणा से उत्पन्न होता है, महत्वाकांक्षा से नहीं। सत्य को जितना अधिक जाना जाता है, उतना ही कम वह अपने ज्ञान पर घमंड करता है। तब कृष्ण उस अवर्णनीय दिव्यता को प्रकट करते हैं जो सर्वव्यापी है, गुणों से परे है, द्वैत से परे है। वह प्रकाश जो सभी प्रकाशों में चमकता है, सभी विचारों का साक्षी है, प्रत्येक हृदय में विद्यमान चेतना है, जो जानने योग्य वास्तविकता है। अर्जुन के लिए इस रहस्योद्घाटन से भय और भ्रम दूर हो जाते हैं। उनके गुरु केवल उनके मित्र ही नहीं, बल्कि साक्षात अनंत हैं। भीतर के सत्य की विशालता के सामने बाहरी युद्ध फीका पड़ जाता है। अब हमारे जीवन में भी हमें बुद्धि से अंतर्दृष्टि की ओर, अहंकार से जागरूकता की ओर यह परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है। हम निरंतर जानकारी एकत्रित करते रहते हैं, लेकिन ज्ञान की शुरुआत तब होती है जब हृदय विनम्रता से झुक जाता है। गीता का मार्ग एकांतवास नहीं, बल्कि जागृति है। समस्त प्राणियों में एक ही चेतना को देखना, अहंकार रहित प्रेम करना, आसक्ति रहित कर्म करना। सच्ची आध्यात्मिकता दिखावा नहीं, बल्कि उस मैं का लुप्त होना है जो स्वामित्व का दावा करता है। दुनिया भले ही बदल जाए, लेकिन जागरूकता का प्रकाश कभी नहीं मिटता। जब आप उस जागरूकता में स्थिर होकर जीते हैं, तो तूफान भी शांति में बदल जाता है। मुख्य बिंदु:
ज्ञान विनम्रता में परिणत होता है, विनम्रता प्रेम में बदल जाती है, प्रेम एकता में खिल उठता है। ईश्वर को जानना ही अपने हृदय सहित हर हृदय में एक ही प्रकाश को देखना है, और यहीं से आज का हमारा समापन होता है। कृष्ण ने हमें एक दर्पण दिया है, हमारे चेहरे को देखने के लिए नहीं बल्कि हमारे अहंकार को देखने के लिए। आपने क्या देखा? अगली बार मिलते हैं। हरे कृष्ण।